Good morning, dear students. Today we are going to read our next chapter, lesson 7, safety rules. Students, आपको पता है कि सेफ्टी रूल्स क्या हैं और किस लिए होते हैं. सेफ्टी रूल्स हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं, जैसे कि ड्राइव करते हुए सीट बेल्ट पहनना, बाइक स्कूटी पे हो तो हेलमेट लगाना कंपलसरी है. ये हमारे क्या हैं, सेफ्टी रूल्स हैं. अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो आपको रोड जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना चाहिए. ये क्या है, हमारे सेफ्टी रूल्स हैं. आज हम इनको और वाइड वे में और वाइड तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे. लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. सान्या and her classmate are in a traffic training park. The teacher tell her why traffic rules are important. So as you can see here, Sanya and her friends. आप देख रहे हो कि सान्या और उसके फ्रेंड्स जो हैं वो कहाँ पर हैं, एक ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क में है. और उनकी टीचर जो है ये उन्हें बता रही है ट्रैफिक रूल्स की इम्पोर्टेंस के बारे में, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ ट्रैफिक रूल्स की इम्पोर्टेंस के बारे में. लेट्स नो. वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स टू कीप आवरसेल्फ and other safe. Students, do you know why traffic rules are important and why should we follow them? Yes, we must follow the traffic rules to keep ourselves safe and other people safe. जो रोड पे चल रहे हैं, अगर हम रोड पे चल रहे हैं तो हम खुद को भी उसमें सेफ रखें और जो बाकी रोड पे चल रहे हैं उनको भी सेफ रखें. अगर हम किसी गाड़ी में ड्राइव कर रहे हैं तो हम जो है वो सीट बेल्ट लगाएं और ट्रैफिक रूल्स को पूरा फॉलो करेंगे तो हम खुद भी सेफ रहेंगे और जो लोग पैदल जा रहे हैं रोड पे वो भी सेफ रहेंगे. अगर हमारी स्पीड लिमिट में रहेगी गाड़ी की तो हम लोग टाइमली ब्रेक लगा सकते हैं और सामने वाले को भी सेफ रख सकते हैं और खुद को भी सेफ रख सकते हैं. अगर हमारी गाड़ी ज़्यादा स्पीड में भागेगी तो हम जो है वो किसी को भी टक्कर मार सकते हैं और अब खुद का एक्सीडेंट तो हुआ पर जो रोड पे चला था उसका भी एक्सीडेंट हो गया, पैदल चलने वाले का भी. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो सेफ्टी रूल्स टू save ourselves and other people. Okay, if we are not careful, someone might be hurt. अगर हम केयरफुल नहीं होंगे तो हम खुद तो हर्ट होंगे पर हम दूसरों को भी हर्ट करेंगे. ओके, it is important to follow safety rules to be safe. Yes, as you have read it here कि ये क्या बोल रहे हैं कि it is important to follow safety rules to be safe. Okay, now let's read safety on the road. हमें रोड पे कौन कौन सी सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. Always go आउट विथ एन एल्डर. अगर आप रोड पे जा रहे हैं तो किसी बड़े के साथ जाओ, मम्मा के साथ जाओ, गो विद योर मम्मा, पापा और ग्रैंड पेरेंट्स, बट डोंट गो अलोन ऑन द रोड. इट इज़ नॉट सेफ फॉर किड्स. येस, नाउ नेक्स्ट इज वॉक ऑन द पेवमेंट. जो रास्ता बना है, पेवमेंट बनी है आपके पैदल चलने वालों के लिए, उसी पर चलें. जैसे कि ये देखो, सान्या और उसका भाई जो है वो अपने ग्रैंडफादर के साथ कहाँ चल रहा है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे जा रहा है. आपको भी जो रास्ते पे एक रास्ता, रोड के साइड पे एक रास्ता बना होता है, जो ये देखिए पीछे बना है, हमें उसका ही यूज़ करना चाहिए. अगर आपने रोड क्रॉस करना है तो सान्या और उसके ग्रैंडफादर के जैसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए. ओके किड्स? यस, वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट इज क्रॉस द रोड at the zebra crossing. See, I have told you that
use zebra crossing while crossing the road. Yes, you should follow the rules. नेक्स्ट इज डू नॉट प्ले ऑन द रोड. आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे क्रिकेट जो है वो रोड के ऊपर खेलते हैं. सो हेयर सेफ्टी ऑन द रोड में हमें बताया जा रहा है कि डू नॉट प्ले ऑन द रोड. हमें रोड के ऊपर नहीं खेलना चाहिए. इट इज़ नॉट सेफ फॉर अस. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आप लोग प्रॉमिस करो कि कोई भी रोड पे नहीं खेलेगा, और कोई खेले तो उसको बताना है कि ये सेफ्टी रूल के अगेंस्ट है. यस, वेरी गुड. एंड द नेक्स्ट इज बिफोर क्रॉसिंग द रोड फर्स्ट look at your right side and then look at your left side and then again look at the right side. पहले आपने अपने राइट साइड देखना है, फिर अपने लेफ्ट साइड देखना है, और फिर राइट साइड देख के रोड को क्रॉस करना है. यस, और रोड पे देख लेना है कि अगर राइट साइड से गाड़ी आ रही है या लेफ्ट साइड से गाड़ी आ रही है तो रोड क्रॉस नहीं करना है. अगर दोनों साइड से कोई भी व्हीकल नहीं आ रहा है तो आपने रोड क्रॉस करना है, और वो भी आराम से, रन करके नहीं क्रॉस करना है. So, first of all, tell me what. Raise your hand. Right hand. Raise your right hand. Yes, and now raise your left hand. Oh, very good. You all knows very well. Okay, now go to the next page. Page number 29. Yes, this is our page number 29. Okay, answer orally. I am going to ask a question. Why are the black and white line painted on the road for crossing it called zebra crossing? Do you know, students, why the black and white line painted on the road for crossing is called zebra crossing? Zebra crossing. Yes, because black and white, both the colors are of zebra. Very good. Okay, now let's know about the traffic light. Yes, here, fun time. Color the traffic light. Read with, read what each color says. Okay, when I turn red, I want you to stop. Okay, so red color says stop. So color here red. In this circle, color red. Next is when I turn yellow, I want you to get ready. Okay, so what does yellow color says? When I turn yellow, I want you to get ready. Yellow color says get ready. Just start your car or bike. So put yellow color in the middle circle. Okay, when I turn green, I want you to go. When I turn green, I want you to go. So put green color in the last circle. So what does yellow color says? Go, go. Okay, let's revise it once again. When I turn red, I want you to stop. When I turn yellow, I want you to get ready. When I turn green, I want you to go. Oh, very good. Now let's read safety at home. Do not jump on
a bed or a sofa. Okay, when you jump on the bed or a sofa, it is possible, and there are some possibilities that you may fall down from the bed or sofa and you become injured. अगर आप बेड और सोफे के ऊपर जंप करते हो तो ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि आप वहाँ से गिर भी सकते हैं, और अगर आप गिरोगे तो आपको चोट भी लग सकती है. सो डू नॉट जंप ऑन बेड और सोफा. ओके, नेक्स्ट इज stay away from fire. Do not play with matchstick. Okay, next safety rule says that do not play with fire. Okay, and do not play with matchstick. कि आग से नहीं खेलना है और ना ही माचिस की डब्बी देखी है, उनसे भी नहीं खेलना है. ओके, नेक्स्ट सेज do not touch electric wires and sockets. So आपके घर में जो स्विच होते हैं उनके साथ या फिर बिजली की जो तारें निकली होती हैं उनके साथ नहीं खेलना होता है, आपको करंट लग सकता है. ओके, नेक्स्ट रूल सेज keep away from sharp things like knives and blades. आपको खुद को नाइफ यानी कि चाकू से और ब्लेड से दूर रहना है. जो तीखी चीज़ें होती हैं, शार्प चीज़ें होती हैं, उनसे आपने खुद को दूर रखना है और सेफ रखना है. नेक्स्ट रूल सेज डू नॉट लीन ओवर अ बालकनी रेलिंग. आपको आपके घर की जो बालकनीज होती हैं उनके ऊपर नहीं लटकना है. ओके, safety at school. What does safety at school says? Now let's read. Okay, walk in a line while going up or down the stairs. Do not push each other. Okay, first of all, safety at school says walk in a line while going up or down the stairs. Do not push each other. Safety at rule says कि आपको जब भी सीढ़ियों से ऊपर जाना है या सीढ़ियों से नीचे आना है, you should walk in a line and do not push each other. एक दूसरे को धक्का नहीं देना है सीढ़ियों के ऊपर. सीढ़ियों के ऊपर ही नहीं, कहीं भी किसी को धक्का नहीं देना है. कोई भी गिर सकता है और चोट लग सकती है. ओके, next is do not push each other on the swings. Next rule says do not push each other on the swings. जब आप झूले के ऊपर झूलते हैं या झूलने के लिए जा रहे होते हैं, so don't push each other on the swings. एक दूसरे को धक्का नहीं देना है. ओके, next is do not jump on the chair or desk. Next is do not jump on the chair and desk. आपके क्लास में चेयर्स होती हैं, टेबल्स होते हैं, डेस्क होते हैं, तो आपको उनके ऊपर जंप नहीं करना चाहिए because it is not safe for anybody. Okay, now go to the next page, page number 30. Safety in the bus or car. Number 1 is always wait in a line for the bus. अब जैसे आपके घर के पास आप 3-4 बच्चे या स्कूल आते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? जब आपके पास स्कूल बस आती है तो आपको वेट करना चाहिए, लाइन में खड़े होना चाहिए. और जब आप स्कूल से घर जाते हैं तब भी रन नहीं करना चाहिए, लाइन में जाना चाहिए. इससे क्या होगा? आपकी सेफ्टी होगी. ओके, सो नेक्स्ट इज सिट प्रॉपरली ऑन योर सीट. डू नॉट स्टैंड नियर द डोर ऑफ द बस. जब आप बस में बैठते हैं तो ये ज़िद नहीं करनी है कि मुझे बस की खिड़की के पास बैठना है या मुझे दरवाजे के पास बैठना है.
जहाँ पे भी सेफ जगह हो वहाँ बैठना चाहिए। और जहाँ पे बस का डोर होता है, बाई चांस अगर डोर खुल गया तो आप नीचे गिर सकते हो। सो इट इज़ नॉट सेफ फॉर यू गाइज। ओके, सो sit properly and do not stand near the door of the bus. Okay, next is do not put your head or arm outside the window of a moving bus or car. You may get hurt. Yes, आप लोग ज़िद करते हो विंडो ओपन करने की, मैम विंडो ओपन कर दो, विंडो ओपन कर दो। बट किस लिए विंडो ओपन करवाते हैं आप? हाथ बाहर निकालने के लिए ना। So here safety rule says do not put your head or arm outside the window of a moving bus or car. ये कहते हैं कि आपको अपना सिर या बाजू, हेड और आर्म्स जो हैं वो विंडो के बाहर नहीं रखनी हैं चलती हुई बस और कार के। यू मे गेट हर्ट, आप इससे क्या है, हर्ट हो सकते हैं, आप जख्मी हो सकते हैं। सो डू नॉट पुट योर हेड आउटसाइड द विंडो। ओके, नेक्स्ट इज नेवर डिस्टर्ब द ड्राइवर। आप लोग गाड़ी में बहुत शोर करते हैं ना जब आपकी गाड़ी को ड्राइवर अंकल चला रहे होते हैं। सो हियर द रूल सेज नेवर डिस्टर्ब द ड्राइवर। अगर आप ड्राइवर अंकल को डिस्टर्ब करोगे, शोर करोगे, सो व्हाट विल हैपन, उनका ध्यान डाइवर्ट होगा आपको चुप करवाने के लिए, और इससे क्या हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज वेट फॉर द कार और बस टू स्टॉप बिफोर गेटिंग आउट। आपको जब भी उतरना होता है कार या बस से तो आपको वेट करना चाहिए कि पहले वो रुके, उसके बाद आप उससे नीचे उतरो। नेक्स्ट इज always wear a seat belt in the car. It keeps you safe in case of an accident. आप देखो, मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था कि आपको कार में बैठते ही सबसे पहले क्या लगानी चाहिए, सीट बेल्ट लगानी चाहिए। इससे क्या होता है, इससे अगर एक्सीडेंट होता भी है गाड़ी का तो आप क्या होंगे, सेफ होंगे। यस, सो ऑलवेज बियर अ सीट बेल्ट इन द कार, इट कीप्स यू सेफ इन केस ऑफ एन accident. Next is safety while swimming. Use a swimming tube. First rule says use a swimming tube if you are learning to swim. अगर सबसे पहला सेफ्टी रूल ये कहता है स्विमिंग सीखने के लिए कि अगर आप नए हैं और आप स्विमिंग सीख रहे हैं तो आपको स्विमिंग करने से के लिए स्विमिंग ट्यूब का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ डू नॉट गो अलोन फॉर अ स्विम। आप अभी छोटे हैं तो आपको स्विमिंग करने के लिए अकेले नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट रूल ये कहता है डू नॉट गो अलोन फॉर अ स्विमिंग। नेक्स्ट इज डू नॉट गो इनटू डीप वाटर। अगर आप छोटे हैं और आप स्विमिंग सीख रहे हैं तो आपको एक तो अकेले नहीं जाना चाहिए और दूसरा गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए। if someone get hurt, inform your teacher or an adult at once. अगर आपके साथ कोई खेल रहा है और उसको कभी भी चोट लग जाती है या आपको पता चलता है कि कोई घायल हुआ है, इंजर्ड हुआ है, तो सबसे पहले आपने किसे बताना है, अपने टीचर को या फिर किसी बड़े को। नेक्स्ट इज फैक्ट आंट सेज फर्स्ट एड इज द मेडिकल हेल्प वी गिव बिफोर द डॉक्टर कम। द फैक्ट आंट सेज कि जो फर्स्ट एड होती है, व्हाट इज़ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड इज़ द मेडिकल हेल्प वी गिव बिफोर द डॉक्टर कम। जो हम
डॉक्टर के आने से पहले किसी भी मरीज़ को देते हैं या किसी भी इंजर्ड पर्सन को देते हैं, वो क्या होती है? फर्स्ट एड होती है। वेरी गुड। सो नाउ टू द रीडिंग ऑफ लेसन 7 सेफ्टी रूल्स